वंस अगेन सारे बच्चे को वेलकम। बहुत दिनों के बाद बच्चे लोग हम लोग जो है वो किसी टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। बहुत दिनों के बाद आए हैं, इसलिए आई एम सॉरी फॉर दैट। काफी लॉन्ग टर्म हो गया था आप बच्चों को पढ़ाए हुए। बट कोई बात नहीं, आज हम लोग एक लेसन को समझेंगे। क्लास 9 का ये फर्स्ट चैप्टर है फ्रॉम द बुक बी हाइव एंड द लेसन इज द फन दे हैड। इस लेसन का नाम है द फन दे हैड। In this lesson, the author has talked about the school of future. इस लेसन में जो ऑथर हैं उन्होंने बात की है वैसे विद्यालयों की, वैसे स्कूलों की जो कि भविष्य में होंगे। ये आज की कहानी को प्रिडिक्ट नहीं किया जा रहा है। ये जो है वो मतलब आने वाले भविष्य में कैसे स्कूल होंगे उनकी यहाँ पे चर्चा की जा रही है। समझ में आ रहा है? तो इस लेसन में बताया ये गया है कि दो कैरेक्टर हैं, जो भाई अभी आपको पता चल जाएगा। सो लेट इट शुड बी सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट अबाउट द कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पिक्चर्स में भी जो है आपको दो, यहाँ पे तो अभी जो हम लोग गौर करें तो जो हम लोगों का आने वाला स्कूल होगा, वो फ्यूचर स्कूल जो होगा वो रोबोटिक्स कम होगा, वो एआई बेस्ड ज्यादा होगा। As you know that in this year, lots of technology has been linked with or combined with the artificial intelligence. I think all of you have heard about the Gemini of Google and Chat GPT. Chat GPT हो गया, Gemini हो गया, इन दोनों के बारे में आप बच्चों ने काफी सुना होगा। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। समझ में आ गया? तो आने वाला जो हम लोग का जो भविष्य होगा वो कैसा होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्कूल्स होंगे। इट मे बी द टीचर्स भी वैसे होंगे, है ना? बच्चे भी हो सकता है वैसे होंगे। आप लोग को ये भी पता होगा कि जो इलॉन मस्क है उन्होंने न्यूरल लिंक को डिस्कवर किया है, जिसको दिमाग में फिट किया जा सकता है। और अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उस न्यूरल लिंक की मदद से जो है वो एबल हो सकता है, वो अपने हाथ पैर को चला सकता है। तो कुछ ऐसा ही फ्यूचर प्रिडिक्शन जो है वो आइजैक एसिमोव का भी जो है वो रहा है। तो उन्होंने एक ऐसी विद्यालय की कल्पना की कि भविष्य में एक ऐसा विद्यालय होगा जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं दे विल नॉट बी टॉट बाय द टीचर्स, दे विल बी टॉट बाय द मैकेनिकल टीचर। तो मैकेनिकल टीचर कह लीजिए, तो उस समय चूंकि टीवी का प्रचलन काफी ज्यादा था, एट दैट टाइम देयर वाज अ ट्रेंड ऑफ टेलीविजन। So Isaac Asimov just imagined that the future teacher will be just a mechanical teacher. It means there will be a machine-like teacher. So in this story, it is mentioned that what kind of a school will be in the future, and if the children of the future know about the schools of the past as we have studied in this type of school, they really missed about it. और अगर उन बच्चों, आज से बहुत साल के बाद जो बच्चे होंगे और जब वो आज के विद्यालयों के बारे में जानेंगे, तो क्या वो उसको मिस करेंगे? उनको लगेगा कि नहीं भाई, जो पहले के विद्यालय थे वो काफी ज्यादा अच्छे थे या बुरे थे? क्या इन चीजों को मिक्स करेंगे? इन्हीं चीजों के बारे में जो है वो यहाँ पे इस लेसन में समझाया गया है। ठीक है? इस लेसन का नाम क्या है? द फन दे हैड। लेसन का नाम है द फन दे हैड। ये सिंपल एक बहुत साधारण सी स्टोरी है विच हैज बीन सेट इन फ्यूचर, जिसकी सेट जो है वो फ्यूचर में किया गया है। इट विल मेक एवरीवन लव स्कूल। अब अभी आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपने अपने स्कूल्स को काफी हेट करते होंगे, है ना? बट इफ यू वांट टू नो अबाउट व्हाट काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन a student has with his or her school, you can ask about the student who have passed the classes or the school from anyone। कि भाई आप मुझसे पूछ के देखिए, जो कोई भी जो है इस किसी विद्यालय से पास आउट हो गया, उससे पूछो कि भाई विद्यालय कैसा होता है, तब वो कहेगा कि नहीं नहीं, when I was in the school I used to criticize it, I used to find out the faults, but when I just passed out from the school I really miss it। तो वही हम लोग भी कह रहा है कि जब हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे तो हम लोग को भी जो है वो अपने विद्यालय से क्या हो जाएगा भाई? प्यार हो जाएगा। दिस स्टोरी इज अबाउट लाइफ इन द स्कूल एंड द चिल्ड्रन हु मिस स्कूल। अब कह रहा है कि ये कहानी जो है किसके बारे में है? तो विद्यालय में जैसा जीवन होता है,
और बच्चे जो कि स्कूल को मिस करते हैं। द स्टोरीज इन द फ्यूचर वेन देयर विल बी नो स्कूल नो बुक्स। तरह ये कहानी जो है वो फ्यूचर की है, जहाँ पे ना कोई स्कूल्स है ना कोई बुक्स है। एंड डेफिनेटली यू नो दैट इन दिस एरा स्टूडेंट्स यूज टू और लव टू रीड द बुक्स ऑन सेल फोन्स, मोबाइल फोन्स, और ऑल्सो ऑन द टैबलेट्स और लैपटॉप, डेस्कटॉप। तो जो बच्चे हैं ना इन चीजों के ऊपर पढ़ा करते हैं पीडीएफ, जिसको कि हम लोग ई बुक्स भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। How those students will miss going to a school and will feel that their forefathers, that is this generation, all the children had fun going to a school gathering and sharing. तो कह रहा है कि हाउ दो जो स्टूडेंट विल मिस गोइंग टू स्कूल, कि आज से जब भविष्य में जो बच्चे होंगे, बहुत सालों के बाद जो बच्चे होंगे, वो बहुत मिस करेंगे कि कैसे उनके फोर फादर्स मतलब एनासेस्टर, पूर्वज जो है, पूर्वज कौन होंगे, आज के जो लोग हैं वो आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए क्या हो जाएंगे, पूर्वज। कि कैसे जो है उनके पूर्वज जाते थे, और वो बच्चे आज के स्कूल को क्या करेंगे, मिस करेंगे। गोइंग टू स्कूल, जाना, गैदरिंग, इकट्ठे होना और शेयरिंग, बातों को या चीजों को। ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि एक स्कूल आपको दिख रहा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्कूल है। आपको एक यहाँ पे भी ब्लिंक होते हुए देख रहा होगा, दिख रहा होगा। तो ये भी जो है ये सारे कैसे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लो या कह लो कि भाई फ्यूचरिस्टिक स्कूल के बारे में। At last we come to know that this is an imagination of a young girl named Margie। अब कह रहा है कि अंत में आपको पता चलेगा, हम लोग यह जानते हैं, जान पाएंगे कि भाई ये जो है एक कल्पना है एक यंग गर्ल की, जिसका नाम क्या है, मार्गी। तो न हमारा ये वाला स्कूल है जो ब्लिंक हो रहा था, ना भाई यहाँ पे जो भाई पैर फोल्ड के जो पढ़ा रहे हैं ये वाले भी नहीं है, बल्कि इसको भी चलो हमने गायब कर दिया, बल्कि हमारे पास दो कैरेक्टर कौन कौन है, तो आप ये देखिए, ये हमारे पास ये दो कैरेक्टर हैं, जिसमें से एक का नाम है मार्गी और दूसरे का नाम है टॉमी। अब नाम बड़ा अजीब है, आप हंसिएगा नहीं, बट फिर भी हमारे यहाँ कहा गया है, बद अच्छा बदनाम बुरा है। भाई बुरा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम बुरा है तो ज्यादा दिक्कत है। चलिए कोई बात नहीं। इसमें एक यंग गर्ल की इमेजिनेशन है जिसका नाम है मार्गे, who comes to know that her forefathers used to go to a school and all the children study together। इसको पता चलता है कि उसके पूर्वज जो है वो स्कूल जाया करते थे, वो भी एक साथ, और सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे। She feels that they all had a lot of fun when they went to school। वो ऐसा समझती है कि भाई उसके जो पूर्वज जब एक साथ विद्यालय जाते होंगे तो उनको बहुत ज्यादा मजा आता होगा जब विद्यालय जाते होंगे तो। So when we read the story, we feel the school life is very, तो हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा भाई विद्यालय जीवन जो है काफी रोचक होता है, काफी ज्यादा अच्छा होता है। और फिर हम लोग जो है ना थैंकफुल होंगे कि भाई हम लोग को, मतलब अपने बारे में कहा जा रहा है आज के लोगों के बारे में, भाई थैंक यू बोले भाई, बहुत बहुत धन्यवाद गॉड कि वी हैव द स्कूल्स लाइक द रियल स्कूल्स। ठीक है ना, जहाँ पे हम दोस्तों से मिलते हैं, एक साथ पढ़ने का मौका मिलता है, और हाँ, लड़ाई करने का भी मौका मिल जाता है। अब इस लेसन के जो ऑथर हैं वो कौन है, एक अमेरिकन राइटर है जिनका नाम है आइजैक एशिमोव। और इनकी यह कहानी सबसे पहली जो है चिल्ड्रंस न्यूज़पेपर में अपीयर हुई थी। कब हुई थी, 1 दिसंबर 1951 में इनकी कहानी पहली बार पब्लिश हुई थी एक चिल्ड्रन न्यूज पेपर में। ठीक है ना, तब उसके बाद जो है इस कहानी को काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। आइए आगे समझते हैं। पर मार्गी, अब नाउ द स्टोरी हैज बीन स्टार्टेड। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। पर मार्गी ने उस रात के बारे में अपने डायरी में लिखा भी था। कब लिखा था भाई, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 1957। तो जो डायरी में डेट लिखा हुआ है वो कितना है, 2157, और आज कितना है, 2024। घटा लीजिए, 743 523 1 क्रॉस, मतलब आफ्टर 133 ईयर्स की ये प्रिडिक्शन है। आज से 133 साल बाद की ये प्रिडिक्शन है। तो उस डायरी में लिखा हुआ था 17 मई 1957। उसमें लिखा था मार्गी ने क्या, सी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। So in that diary, Margie has just given, as you know, the format of the diary writing, we have to must write the date. So on 17th May 2157, Margie wrote in her diary that today Tommy found a real book. It was a very old book,
Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all our stories were printed on a paper. Printed on paper. अब यहाँ पे मार्गी कह रही है कि एक समय था, मतलब जो किताब उसको मिला था टॉमी, वो बहुत पुराना था। और मार्गी के दादाजी कहा करते थे, मार्गीज ग्रैंडफादर ने कहा था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी, मतलब दादाजी के दादाजी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दादाजी के दादाजी, ठीक है ना? तो ये बात किसने कही थी? तो मार्गी के दादाजी ने कहा था कि इनके दादाजी जो है, एक समय था जब सारी कहानियां किस पे प्रिंटेड होती थी? पेपर पे, कागज पे प्रिंटेड होती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. अब कह रहा है कि वो बच्चे जो है ना, पेजेस को, दे turned pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving. तो यहाँ पे जो कह रहा है कि वो जो दोनों बच्चे थे ना, दे टर्न्ड पेज, उन्होंने उन पन्नों को क्या किया? पलटा। वो जो पन्ने थे वो येलो थे और क्रिंकली। क्रिंकली का मतलब होता है विथ मेनी फोल्ड्स, जिसको बोलते हैं ना सिकुड़ जाना। जैसे कपड़े को आप बहुत ज्यादा जो है क्रश कर दीजिए तो कैसे उसमें निशान आ जाते हैं। तो जिसमें बहुत सारे फोल्ड के निशान हो उसे क्रिंकली बोलते हैं। इसमें क साउंड जरूर आएगा, क और ग एक साथ, क्रिंकली, not crinkly, crinkly. ठीक है? And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. अब कह रहा है कि जब वे बच्चे पेजेस को टर्न कर रहे थे तो वो जो पेजेस थे वो कैसे थे? येलो थे और उसमें बहुत सारे निशान थे। अब फुली का मतलब होता है वेरी मच, awfully, ठीक है ना? तो कह रहा है कि वो जो इट वॉज वेरी ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, उन बच्चों को उस उन वर्ड्स को पढ़ने में काफी ज्यादा मजेदार लग रहा था, फनी लग रहा था। दैट स्टूड स्टिल, क्योंकि वो जो शब्द छपे थे किताब में, स्टूड स्टिल, स्थिर थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। तो वो बच्चे ऐसा सोच रहे थे कि भाई अगर वो पन्ने पलट रहे हैं तो शब्द भी क्या हो जाना चाहिए? पलट जाने चाहिए। So here you can understand that the children supposed to, when they turn the pages, the word should be changed. Okay, and suppose that it looks how. Suppose that if I am reading the first page and turn the second page, and when I come to the first page, the letter should not be the same way. कि भाई अगर हम एक पन्ना पढ़ रहे हैं, ठीक है, चलिए मैंने उस पन्ने को पढ़ के पलट दिया। अब मैं जब वापस से उस पहले पन्ने पर आऊं तो मुझे जो अक्षर हैं वो सेम टू सेम नहीं दिखने चाहिए। क्यों नहीं दिखने चाहिए? क्योंकि ये बच्चे जो ई बुक्स को पढ़ते थे, जो स्क्रीन पर पढ़ते थे, वो ऐसा ही होता था कि भाई एक बार पढ़ के निकल गए और जब दोबारा वापस आएंगे तो वहां पे कुछ और लिखा रहेगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट स्टूड स्टिल, कि भाई वो स्थिर रहते थे और वो बदलने के बजाय वो सेम टू सेम रहते थे। ऑन अ स्क्रीन, बोलते हैं, जैसा तुमको पता ही होगा कि स्क्रीन पे होता है कि एक बार पढ़े, आगे बढ़े, फिर वापस से आए तो चीजें वहां पे बदल जाती। And then, when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। यहाँ पे वही समझाया जा रहा है कि भाई जब उस पन्ने को वापस आते थे तो सेम वर्ड्स ही लिखा हो रहता था जिसको कि पहली बार पढ़ा गया था। आई होप कि आपको ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Yee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess। यहाँ पे जो गी है, गी जो शब्द आया है वो एक इंटरजेक्टिंग वर्ड है। इंटरजेक्टिंग वर्ड, क्योंकि ये सडन एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। अब ये जो इंटरजेक्टिंग वर्ड है एक सडन फीलिंग को शो कर रहा है और यहाँ पे डिसलाइक को शो कर रहा है। तो ये शेड टॉमी, तो टॉमी ने कहा भाई, जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं छी छी कैसा है वो, सेम वे, गी व्हाट अ वेस्ट, एकदम बेकार। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। तो वो कहता है कि जब तुम इस किताब के थ्रू जाओगे, मतलब व्हेन यू रीड दिस बुक
यू विल जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। तो मुझे अंदाजा लगता है ना कि अगर तुम पढ़ोगे तुम इसको फेंक दोगे। अब ये यहाँ पे जो यू किसके लिए कहा जा रहा है भाई, ये मार्गी को कह रहा है कि अगर तुम इस किताब को पढ़ी ना तो तुम इसको फेंक दोगे। और इसके पहले जो यहाँ पे दे आया था वो किसके लिए आया था, तो मार्गी और टॉमी के लिए आया था। किसके लिए आया था, मार्गी और टॉमी के लिए। Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. अब कह रहा है कि जब हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे हम लोग पढ़ेंगे, मतलब टॉमी और मार्गी के हिसाब से, तो वहां पे मिलियंस ऑफ बुक्स हैं एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी ज्यादा वहां पर हो सकते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और वह उसे फेंक भी नहीं सकते। तो यहाँ पे इट किसके लिए आया है, टेलीविजन स्क्रीन के लिए यहाँ पे इट आया है। सेम विद माइंड सेड मार्गी, तो मार्गी ने भी कहा हाँ हाँ मैं भी ऐसा ही करती। She was 11 and hadn't seen as many books as Tommy had. He was 30. अब कह रहा है मार्गी जिसकी की उम्र 11 साल थी, उसने उतने सारे टेली बुक्स नहीं देखे थे जितने की टॉमी ने देखे थे। और टॉमी की जो एज है वो कितनी है, 13 years old है। So here term tele books means the books which is printed or which is books which can be read on television screen, कि भाई वह किताब जो टेलीविजन स्क्रीन पर पढ़ा जाएगा उसे टेली बुक्स बोलेंगे। She said, where did you find it? तो भाई मार्गी ने पूछा बताओ बताओ तुमको कहाँ मिला। तो इस पर टॉमी जवाब देता है। टॉमी रिप्लाइड इन माय हाउस, उसने बोला उसके घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वाज बिजी रीडिंग। अब उसने बिना देखे ही कहा था घर में ही मिला है। कहाँ मिला, उसने पूछा मार्गी ने, तो कहा घर में ही मिला, बिना उसकी तरफ देखते हुए। अब क्यों नहीं देखा उसकी तरफ, बिकॉज as you noticed yourself also, we have a common characteristics that whenever we find something strange, we used to get curious to know about that thing. And in that time, we don't used to care who is talking to us, who is talking to personally you, who is coming to you. It doesn't care about, we don't care about it. कि भाई कि जब हम लोग किसी भी नए चीज को देखते हैं तो उसके बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। और उस दौरान हम लोग यह ध्यान नहीं रखते कौन हमसे पूछ रहा है, कौन किधर जा रहा है, नहीं जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ नए हाने में काम हम लोग अपना चला लेते। तो उसको कह रहा हूँ क्योंकि भाई वो पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, एटिक मतलब होता है स्पेस जस्ट बिफोर द रूफ यूज्ड एज स्टोर रूम। जैसे आप देखे होंगे तो आपके घर में अगर छत हो तो छत के नीचे एक बहुत छोटा सा, बड़ा भी कहीं कहीं होता है, तो एक सीमेंटेड रहता है जिस पर लोग सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम एटिक बोलते हैं। व्हाट इज अबाउट, व्हाट्स इट अबाउट, वो फिर पूछती है क्या है इसकी, इसमें किसके बारे में है, स्कूल। तो वो किसके बारे में था, स्कूल के बारे में। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। If you have understood well these things, you can tell me for the next part. If you don't understood, just text me your questions or a doubt. I will try my best to clear your doubts. So आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से इसके अगले पार्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।